और इस निकाय के चुनाव में जो संकल्प पत्र में कही गई बातें वो अक्सर से पूरी करने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। मैं बधाई दूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कि जिन्होंने 217 वायदे जो विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में हमने जनता के साथ किए थे, उसमें से 63 वायदों को धरातल पर उतारने का काम किया है। पिछले बजट में आप सबने देखा होगा कि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा था और जो गौशाला में अनुदान राशि गई 600 करोड़ रुपए अनुदान राशि गई है, हमने इसको बढ़ाने का काम किया है। बहुत अलग अलग जो हमारी निगमें हैं वहाँ 2-2 नंदीशालाएं बनाने का काम किया है, जहाँ हमारी परिषद है वहाँ भी बनाने का काम किया है और हमारी सरकार इस पर अच्छा ध्यान देगी। और विपक्ष ने बहुत बार आरोप लगाने का काम करते हैं, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ, वो कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा लेके आए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो। त्योहार आता है, अब कोई कह दे कि भाई ये घर को साफ सफाई आज ही क्यों कर रहे हैं, जब दीपावली का उत्सव आता है सभी घरों में करते हैं। ये लोकतंत्र का त्यौहार है और त्यौहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये लोकतंत्र के पर्व में सब शामिल हों। चुनाव होता है उस समय बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है। ये मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों के सामने, ये कोई बयान ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे आज के दिन चुनाव हैं, चुनावी हवाएं चल रही हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से पतंग उड़ा रहे हैं, कोई हमारी पतंग नहीं कटी है यहाँ। नमस्कार, मैं उनिशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई है। निर्दलीय चुनाव लड़कर मानेसर की मेयर बनी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत यादव आज 29 अप्रैल को भाजपा में शामिल हो गई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस बड़े घटनाक्रम की जानकारी रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। डॉक्टर इंद्रजीत के साथ 7 पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आने पर किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से एक दिन पहले हुए इस बड़े घटनाक्रम को भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह की धमक से जोड़कर देखा जा रहा है। अब तक यही सूचना थी कि भाजपा का एक बड़ा धड़ा नहीं चाहता कि भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल सरपंच को हराकर मेयर बने डॉक्टर इंद्रजीत को भाजपा में लिया जाए। राव नरबीर सिंह के कहने पर पार्टी में पिछले वर्ष उनके चेहरे निर्दलीय पार्षदों को भाजपा में शामिल कर लिया था, लेकिन इंद्रजीत और उनके समर्थक पार्षदों ने दूरी बनाई हुई थी। राव के मन में इस बात का गहरा डर था और उन्होंने बिना लाग लपेट के तब इस मुद्दे पर पार्टी के कई नेताओं को खरी खोटी सुनाई थी। आखिर तेरी सही मोहनलाल बडोली ने अब राव की भावनाओं को समझते हुए डॉक्टर इंद्रजीत व उनके समर्थक पार्षदों को भाजपाई बना लिया है। इससे मानेसर बेल्ट में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। आइए पहले मोहनलाल बडोली और राव इंद्रजीत को सुनते हैं, फिर इस विषय पर बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी न केवल गुड़गांव और रेवाड़ी के अंदर मजबूत हुई है, पर इन 7 पार्षद और जिला परिषद के एक सदस्य, एक हमारे जिला पार्षद, इनका कुल मिलाकर के 10 लोगों से जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन हमारी पार्टी कायदे की है। इन लोगों का डबल स्वीकार्यता मैं समझता हूँ हुई है। पहले जो ज्वाइन किए थे मानेसर के अंदर सदस्यगण, वो मोहनलाल जी ने सीएम साहब ने ज्वाइन करवाए थे। इस बार इन्होंने ये सोचा कि भाई अब ज्वाइन करवा रहे हैं तो ऊपर वालों को भी इत्तला करके इनको ज्वाइन करवाया जाए। तो ऊपर के अंदर बहुत लोगों को काम है, समय थोड़ा सा लग गया, लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ खुशी से कि पार्टी मजबूत हुई है, गुड़गांव जिला मजबूत हुआ है और भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा की सरकार की तरफ से, हरियाणा जनता पार्टी की तरफ से आज के दिन इन पार्षदों को जो ज्वाइन किया गया है, तो इनसे पार्टी मजबूत हुई है। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो हमारे सभी हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर हमको विजय प्राप्त होगी। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जैसा अभी हमारे मानेसर के जिलाध्यक्ष जी ने, अजीत जी ने, जो हमारे 7 निगम के पार्षद हैं
जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसे 11 और मानेसर की जो मेयर है इंद्रजीत यादव, ऐसे 11 सदस्यों की आज ज्वाइनिंग हुई है। और मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसा आप सबको पता है कि अभी निकाय के चुनाव हरियाणा में जो 3 नगर निगम है, एक रेवाड़ी की परिषद है और 3 नगर पालिकाएं हैं। आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये संकल्प पत्र पंचकुला से इसको जारी किया है। और आज ये जो रेवाड़ी का जो संकल्प पत्र है, ये केंद्र सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत जी और जिला के अध्यक्ष और 11 विधायक भी यहाँ विराजमान हैं, सबकी हाजिरी में आज ये संकल्प पत्र भी हमने जारी किया है। और इस निकाय के चुनाव में जो संकल्प पत्र में कही गई बातें हैं वो अक्सर से पूरी करने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। और जैसा आप सबने देखा है कि पहले भी जब विधानसभा का हमने संकल्प पत्र जारी किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आए थे। और संकल्प पत्र पार्टी तैयार करती है और उसको पूरा करने का काम सरकार करती है। मैं बधाई दूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कि जिन्होंने 217 वायदे जो विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में हमने जनता के साथ किए थे, उसमें से 63 वायदों को धरातल पर उतारने का काम किया है। और लगभग 120 वायदे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। इसी प्रकार से इस निकाय चुनाव में हमने 21 संकल्प पत्र, हमारी जहाँ पालिका है वहाँ भी, जहाँ परिषद है वहाँ भी, और जहाँ हमारी निगम है वहाँ पर भी 21 वायदे तो हमने कॉमन रखे हैं। वो इस संकल्प पत्र में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और कुछ जो स्थानीय, क्योंकि ये स्थानीय सरकार है और कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको हमने इसके पिछले पेज पर रेवाड़ी के जो लोकल मुद्दे हैं उनको इसमें शामिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेगी। और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वार्डों के, यहाँ 32 हमारे वार्ड हैं और एक चेयरमैन, सभी की जीत कमल के फूल की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। और जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। और बहुत सारे आज जो दूसरी पार्टियों में काम करते रहे ऐसे अनेक नेता आज पंचकुला में भी शामिल हुए हैं और आज रेवाड़ी में भी शामिल हुए हैं। मैं सबको बधाई और शुभकामना के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई दफ़े जब कोई घोषणा करते हैं तो कुछ उसमें कंडीशन होती है उसको पूरी करने के लिए। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही हमने अम्बाला में नगर निगम को बढ़ाने का काम किया था और फिर उसको वापसी लेना पड़ा था। हो सकता है यहाँ कोई टेक्निकली कोई दिक्कत रही हो। जनता की अगर ऐसी भावनाएं हैं तो सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, हम इस पर गौर करेंगे, इस पर काम करेंगे। आसपास के लोगों की भी राय लेके, और मैंने अभी आपको कहा है कि जो बात हम कहते हैं उसको करते भी हैं और समय आएगा इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। ये जो बेसहारा पशुओं का जो मामला है, कई दफ़े आसपास से भी पशु आ जाते हैं, सीमाएं खुली है और यहाँ राजस्थान भी लगता है और बहुत सारे पशुओं को लेके आते भी रहते हैं, कुछ उनसे भी छूट जाते हैं। एक इसकी अच्छी व्यवस्था करने का, आप सबने देखा कि पीछे गौशालाओं के लिए जब कांग्रेस का राज था तो 2 करोड़ रुपए का बजट होता था, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। और जब हमारी सरकार 2014 में बनी तो हमने इसको बजट को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का काम किया। और पिछले बजट में आप सबने देखा होगा कि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा था और जो गौशालाओं में अनुदान राशि गई 600 करोड़ रुपए अनुदान राशि गई है, हमने इसको बढ़ाने का काम किया है। बहुत अलग अलग जो हमारी निगमें हैं वहाँ 2-2 नंदीशालाएं बनाने का काम किया है, जहाँ हमारी परिषद है वहाँ भी बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार इस पर अच्छा ध्यान देगी और जो
लावारिस पशुओं की जो समस्या है इसको जड़ मूल से खत्म करने का काम करें। ये हमारी सरकार का पहले से ही है और ये हमारा संकल्प है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, चाहे छोटी सरकार हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देखिए, कोई भी जब सरकारी पैसे में जब दुरुपयोग होता है तो सरकारी स्तर पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और 2014 से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विपक्ष ने बहुत बार आरोप लगाने का काम करते हैं, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ, वो कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा लेके आए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ हो, कोई घोटाला हुआ हो। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। हमारी सरकार जब से भी है, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी घोटाला हमारी सरकार में नहीं हुआ। ये फैसले तो राजनीतिक रूप से सबसे बातचीत करके होते हैं। और जब त्योहार आता है, अब कोई कह दे कि भाई ये घर को साफ सफाई आज ही क्यों कर रहे हैं, जब दीपावली का उत्सव आता है सभी घरों में करते हैं। ये लोकतंत्र का त्योहार है और त्योहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये लोकतंत्र के पर्व में सब शामिल हों और इस लोकतंत्र के पर्व में अपने राजनीतिक पार्टी का परिवार बढ़े, इस सोच के साथ हम करते हैं और हमेशा करते आए। हम जब भी चुनाव होते हैं, बहुत सारी नई ज्वाइनिंग होती है और जब चुनाव होता है उस समय बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है। किसी भी कार्यकर्ता की कोई लालसा रही होगी, उसको टिकट ना मिला होगा, लेकिन पार्टी में बहुत सारे काम होते हैं, सरकार में बहुत सारे काम होते हैं। सच्चा कार्यकर्ता वही है कि जब ये 5 वर्ष के बाद ये त्यौहार आता है, हमारे अनेक त्यौहार हैं जो छठे महीने भी आते हैं, साल में भी आते हैं। ये लोकतंत्र का पर्व 5 वर्ष में आता है और उस समय कार्यकर्ता के परीक्षा की घड़ी होती है। तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें और कोई कार्यकर्ता इस प्रकार से पार्टी से बगावत करने का काम करता है तो हम उसको निकालने का काम भी करते हैं। ये मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों के सामने, ये कोई बयान ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे आज के दिन चुनाव हैं, चुनावी हवाएं चल रही हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से पतंग उड़ा रहे हैं। कोई हमारी पतंग नहीं कटी है, यहाँ सब सही चल रहा है। ऐसी कोई बयानबाजी हुई नहीं इस मीटिंग के अंदर। दोस्तों, अपने वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनी। स्पष्ट है कि यह गुरुग्राम की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर है। हम इसे हरियाणा की सियासत का बड़ा फैसला कह सकते हैं। यह केवल ज्वाइनिंग भर नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भाजपा में राव इंद्रजीत की बात को देर से ही सही पार्टी को तवज्जो देनी पड़ी है। सूत्रों की माने तो इस विषय को दिल्ली दरबार तक पहुंचा चुके थे। दिल्ली ने भी यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि कुछ लोग राव इंद्रजीत की राजनीति को कमजोर करने के लिए अच्छी हरकत भी कर रहे हैं। आज 29 अप्रैल को सुबह मंच पर भाषण देते समय और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के 5 नए शहर बनाने की नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राव मौका देखते ही वार करने से नहीं चूकते। मेयर डॉक्टर इंद्रजीत का भाजपा में आना एक तरह से राव नरबीर सिंह के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही डॉक्टर इंद्रजीत व उनकी टीम को बाहर रखकर अपने चहेतों को भाजपा में शामिल कराया था और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बाजी जीतकर राव इंद्रजीत को झटका दिया था। अब राव ने नरबीर के नहले पे धले मारा है। दोस्तों, आप इस ज्वाइनिंग को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।